नमस्कार। जय साईं राम साथियों, हम साईं सच्चरित्र के 33 अध्याय कर चुके और आज प्रस्तुत करती हूँ अध्याय 34 उदी की महिमा भाग 2। नासिक जिले के मालेगांव में एक डॉक्टर रहते थे। उनका भतीजा एक रोग से पीड़ित था, तपेदिक मतलब टीबी। उन्होंने तथा उनके सभी डॉक्टर मित्रों ने समस्त उपचार किए, यहाँ तक कि उनकी शल्य चिकित्सा भी कराई गई, परंतु बालक को कोई लाभ न हुआ। उसके कष्टों का पारावार न था। मित्र और संबंधियों ने बालक के माता पिता को दैविक उपचार करने का परामर्श दिया और श्री साईं बाबा की शरण में जाने को कहा, जो अपनी दृष्टि मात्र से असाध्य रोगों को भी साध्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं। अतः माता पिता बालक को साथ लेकर शिरडी आए। उन्होंने बाबा को साष्टांग प्रणाम कर श्री चरणों में बालक को डाल दिया और बड़ी नम्रता और आदरपूर्वक विनती की, हे प्रभु, हम लोग आपकी शरण में आए हैं, हम लोगों पर दया करो। आपका संकट मोचन नाम सुनकर ही हम यहाँ आए हैं, दया कर इस बालक की रक्षा कीजिए प्रभु, हमें तो केवल आपका ही भरोसा है। प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई और उन्होंने सांत्वना देकर कहा, जो इस मस्जिद की सीढ़ी चढ़ता है उसे जीवन पर्यंत कोई दुख नहीं होता। चिंता न करो, यह उदी लेकर उस रोगग्रस्त स्थान पर लगाओ। ईश्वर पर विश्वास रखो, वह सप्ताह के अंत में पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। यह मस्जिद नहीं, यह तो द्वारका माई है, और जो इसकी सीढ़ी चढ़ेगा उसे स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होगी और उसके कष्टों का अंत हो जाएगा। बालक को बाबा के सामने बिठाया गया। वे उस रोगग्रस्त स्थान पर अपना हाथ फेरते हुए दयामय दृष्टि से बालक की ओर निहारने लगी। रोगी अब प्रसन्न रहने लगा और उदी के लेप से बालक थोड़े समय में ही स्वस्थ हो गया। माता पिता अपने को बाबा का ऋणी और कृतज्ञ मानकर बालक को लेकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। यह लीला देखकर बालक के काका को, जो डॉक्टर थे, महान आश्चर्य हुआ और उन्हें भी बाबा के दर्शनों की तीव्र उत्कंठा हुई। उसी समय जब वे कार्यवश बम्बई जा रहे थे, तभी मालेगांव और मनवाड़ के निकट किसी ने बाबा के विरुद्ध उनके कान भर दिए। इस कारण वे शिरडी जाने का विचार त्याग कर सीधे मुंबई चले गए। वे अपनी शेष छुट्टियाँ अलीबाग में व्यतीत करना चाहते थे, परंतु बम्बई में उन्हें लगातार 3 रात्रियों तक एक ही ध्वनि सुनाई पड़ी, क्या अब भी तुम मुझ पर अविश्वास कर रहे हो? क्या अब भी तुम मुझ पर अविश्वास करते हो? तब डॉक्टर ने अपना विचार बदल लिया और शिरडी को प्रस्थान करने का निश्चय किया। बम्बई में उनके एक रोगी को सांसर्गिक ज्वर आ रहा था, जिसका तापक्रम कम नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि शिरडी की यात्रा स्थगित करनी पड़ेगी। उन्होंने अपने मन ही मन एक परीक्षा का विचार लिया और बोला कि यदि आज रोगी अच्छा हो जाए तो कल मैं शिरडी के लिए प्रस्थान कर जाऊंगा। आश्चर्य की बात है, जिस समय उन्होंने यह निश्चय किया उसी समय से ज्वर उतरने लगा और ताप क्रमशः सामान्य स्थिति पर आ गया। तब वे अपने निश्चय अनुसार शिरडी पहुँचे और बाबा का दर्शन करके प्रणाम किया। बाबा ने उन्हें कुछ ऐसे अनुभव दिए कि सदा के लिए वह उनके भक्त हो गए। डॉक्टर वहाँ 4-5 दिन ठहरे और उदी और आशीर्वाद प्राप्त कर अपने घर वापस आ गए। एक पखवाड़े में ही उनकी पदोन्नति हो गई और उनका ट्रांसफ़र बीजापुर हो गया। भतीजे की रोग मुक्ति से उन्हें बाबा के दर्शनों का सौभाग्य मिला और शिरडी की यात्रा ने उन्हें श्री साईं के चरणों में प्रगाढ़ प्रीति उत्पन्न कर दी। डॉक्टर पिल्ले बाबा के एक निष्ठ भक्त थे, इसी कारण बाबा उन पर अधिक स्नेह करते थे और उन्हें सदा भाऊ कहकर बुलाते थे तथा हर समय उनसे वार्तालाप करके प्रत्येक विषय में परामर्श भी लिया करते थे। उनकी सदैव इच्छा रहती थी कि बाबा के समीप ही बैठा रहूं। एक बार डॉक्टर पिल्ले को नासुर हो गया। वे काका साहब दीक्षित से बोले कि मुझे असह्य पीड़ा हो रही है, मैं इसको सहन नहीं कर पा रहा और मैं अब इस जीवन से अधिक मृत्यु को अच्छा समझ रहा हूँ। मुझे ज्ञात है कि इसका मुख्य कारण मेरे पूर्व जन्मों के कर्म हैं। जाकर बाबा से कहो कि वे अब मेरी इस पीड़ा को दूर करें। मैं अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल अगले 10 जन्म में भोगने को तैयार हूँ। तब काका दीक्षित ने बाबा के पास जाकर उनकी प्रार्थना सुनाई।
साईं तो दया के सागर थे, दया के अवतार थे। वे अपने भक्तों को इतने कष्ट में कैसे देख सकते थे। उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें दया आ गई और उन्होंने दीक्षित से कहा, पिल्ले से जाकर कहो घबराने की कोई बात नहीं, कर्मों का फल 10 जन्मों में क्यों भुगतना पड़ेगा, केवल 10 दिनों में ही गत जन्मों के कर्मफल समाप्त हो जाएंगे। मैं तो यहाँ तुम्हें धार्मिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए ही बैठा हूँ। प्राण त्यागने की इच्छा कदापि ना करो। जाओ, पीठ पर लाद कर उन्हें यहाँ ले आओ। मैं सदा के लिए उन्हें कष्ट से छुटकारा दे दूंगा। फिर पिल्ले को वहाँ लाया गया। बाबा ने अपनी दाहिनी ओर उनके सिराने अपनी गोदी में रख लिया और लिटाकर कहा कि पिछले जन्मों के कर्मफल का अवश्य ही भोग लेना चाहिए, ताकि उससे सदैव के लिए छुटकारा हो जाए। हमारे कर्म ही सुख दुख के कारण होते हैं, इसलिए जैसी भी परिस्थिति आए उसे में संतोष करना चाहिए। अल्लाह ही सबको फल देने वाला है और वही सबका रक्षण करता है। ऐसा विचार कर सदैव उनका ही स्मरण करो, वे ही तुम्हारी चिंता दूर करेंगे। तन मन धन और वचन द्वारा उनकी अनन्य शरण में जाओ, फिर देखो कि वे क्या करते हैं। डॉक्टर पिल्ले ने कहा कि नाना साहब ने मेरे पैर पे पट्टी बांधी है, परंतु मुझे उससे कोई लाभ नहीं हुआ। नाना तो मूर्ख है। बाबा ने कहा, वह पट्टी हटाओ नहीं तो मर जाओगे। थोड़ी देर में एक कौवा आएगा और वह अपनी चोंच मारेगा और तुम शीघ्र ठीक हो जाओगे। जब यह वार्तालाप हो ही रहा था, उसी समय अब्दुल, जो मस्जिद में झाड़ू लगाने और दिया बत्ती को स्वच्छ करने का कार्य करता था, वहाँ आया। जब वह दिया बत्ती स्वच्छ कर रहा था तो अचानक ही उसका पैर डॉक्टर पिल्ले के नासूर वाले पैर पर जा पड़ा। पैर तो सूजा हुआ था ही, और फिर अब्दुल के पैर से और दब गया। उस दबाव से उसमें से नासूर के 7 कीड़े बाहर निकले और कष्ट असहनीय हो गया और डॉक्टर पिल्ले उच्च स्वर में चिल्लाने लगे। किंतु कुछ समय के बाद वे शांत होकर गीत गाने लगे। तब बाबा ने कहा, देखा भाऊ अब अच्छा हो गया है और गाना गा रहा है। तो गाने के बोल क्या थे? कर्म कर मेरे हाल पर तू रही, तेरा नाम रहमान है और रही, तू ही दोनों आलम का सुल्तान है, जहाँ में नुमाया तेरी शान है। फना होने वाला है सब कारोबार, रहे नूर तेरा सदा आशिकार, तू आशिकों का हरदम मददगार है। फिर डॉक्टर पिल्ले ने पूछा कि वह कौवा कब आएगा और कब चोंच मारेगा। बाबा ने कहा, अरे क्या तुमने उस कौवे को नहीं देखा? अब नहीं आएगा। अब्दुल, जिसने तुम्हारा पैर दबाया वही कौवा था। उसने चोंच मारकर नासूर को हटा दिया। वह अब फिर क्यों आएगा? अब जाकर वाड़े में विश्राम करो, तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओगे। उदी लगाने और पानी के साथ पीने से बिना किसी औषधि के चिकित्सा के पिल्ले 10 दिनों में निरोग हो गए, जैसा कि बाबा ने उनसे कहा था। श्यामा के छोटे भाई की पत्नी भाभी। सावली विहीर के पास श्यामा के छोटे भाई बापा जी रहते थे। एक बार उनकी पत्नी को गिल्टियों वाला प्लेग हो गया। उसे ज्वर भी हो गया और उसकी जांघ में प्लेग की 2 गिल्टी निकल आई। बापा जी दौड़कर श्यामा के पास आए और सहायता के लिए चलने को कहा। श्यामा भयभीत तो उठे। उन्होंने सदैव की भांति बाबा के पास जाकर उनसे नमस्कार किया और सहायता के लिए उनसे प्रार्थना की और भाई के घर जाने की अनुमति मांगी। बाबा ने कहा, इतनी रात्रि हो चुकी है, अब इस समय तुम कहाँ जाओगे? केवल उदी ही भेज दो। ज्वर और गिल्टी की चिंता क्यों करते हो? भगवान तो अपने माता पिता हैं, स्वामी हैं, वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगी। अभी मत जाओ, प्रातःकाल जाना और शीघ्र लौट कर आ जाना। श्यामा को तो अपनी संजीवनी उदी पर पूरा विश्वास था। उसे ले जाकर उसने भाई ने थोड़ी सी उदी गिल्टी और माथे पर लगाई और कुछ जल में घोलकर रोगी को पिला दी। जैसे ही उसका सेवन किया गया वैसे ही पसीना प्रवाहित होने लगा, ज्वर हल्का हो गया और रोगी प्रगाढ़ निद्रा में सो गया। दूसरे दिन बापा जी ने अपनी पत्नी को स्वस्थ देखकर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया कि ना तो ज्वर है और ना गिल्टी का कोई निशान। दूसरे दिन जब श्यामा बाबा की आज्ञा प्राप्त कर वहाँ पहुँचे तो भाई की स्त्री को चाय बनाते हुए देखा तो उन्हें बड़ा अचरज हुआ। अपने भाई से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि बाबा की उदी ने एक ही रात में रोग को समूल नष्ट कर दिया है। जय साईं राम। तब बाबा के शब्दों का मर्म समझ में आया। प्रातःकाल जाओ
और शीघ्र लौट कर आओ, क्योंकि वो तो अब ठीक हो गई। चाय पीकर सामान लौट आया और बाबा को प्रणाम करने के पश्चात कहने लगा, देवा, ये क्या नाटक लगा रखा है? पहले बवंडर उठाकर हमें अशांत कर देते हो और फिर शीघ्र हमारी सहायता करके सब ठीक ठाक कर देते हो। बाबा ने उत्तर दिया, तुम्हें ज्ञात होगा कि कर्म पथ अति रहस्यपूर्ण है। यद्यपि मैं कुछ नहीं करता, फिर भी लोग मुझे ही कर्मों के लिए दोषी ठहराते हैं। मैं तो एक दर्शक मात्र हूँ। मैं ना तो ईश्वर हूँ ना मालिक, केवल उनका एक आज्ञाकारी सेवक हूँ और सदैव उनका स्मरण किया करता हूँ। जो निरभिमान होकर अपने को कृतज्ञ समझकर उन पर पूर्ण विश्वास करेगा, उसके कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ईरानी कन्या। अब एक ईरानी भद्र पुरुष का अनुभव पढ़िए। उसकी छोटी कन्या घंटे घंटे पर मूर्छित हो जाया करती थी। उसके दांत कस जाते थे, उसके हाथ पैर ऐंठ जाते थे और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ती थी। बहुत उपचार किए गए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तब कुछ लोगों ने उसे बाबा की उदी की बहुत प्रशंसा की और कहा कि बम्बई में काका साहब दीक्षित के पास से यह उदी प्राप्त हो सकती है। जब ईरानी मास्टर ने वहाँ से उदी लाकर जल में घोलकर अपनी बेटी को पिलाई तो आरंभ में दोहरे 1 घंटे के अंदर से आया करते थे, बाद में वे 7 घंटे के अंदर से आने लगे और कुछ दिनों के बाद वो पूरी स्वस्थ हो गई। ये है उदी का कमाल। उदी संजीवनी बूटी है साथियों, ज़रूर प्रयोग में लाइए। हरदा के एक महानुभाव पथरी रोग से ग्रस्त थे। यह पथरी केवल शल्य चिकित्सा द्वारा ही निकाली जा सकती थी। लोगों ने भी उन्हें ऐसा करने का परामर्श किया। वे बहुत ही वृद्ध और दुर्बल थे और अपनी दुर्बलता देखकर उन्हें शल्य चिकित्सा कराने का साहस नहीं हो रहा था। इस हालत में उनकी व्याधि और इलाज कैसे हो, इस प्रकार व्याधि का इलाज कैसे हो। इसी प्रकार नगर के इनामदार भी वहाँ आए हुए थे, जो बाबा के परम भक्त थे और उनके पास उदी भी थी। कुछ मित्रों से परामर्श करने के बाद उनके पुत्र ने उनसे कुछ उदी प्राप्त करके अपने वृद्ध माता पिता को जल में मिलाकर पीने को दे दी। केवल 5 मिनट में ही उदी के पेट में जाते ही पथरी बाहर आ गई और वह वृद्ध शीघ्र ठीक हो गए। जय साईं राम। बम्बई की कायस्थ प्रभु जाति की एक महिला को प्रसव काल में असहनीय वेदना हुआ करती थी। जब वह गर्भवती हो जाती तो बड़ी घबराती थी। उसने उपचारार्थ संत श्री राम मारुति ने उसके पति को सुझाव दिया कि यदि इस पीड़ा से मुक्ति चाहते हो तो अपनी पत्नी को शिरडी ले जाओ। पुनः जब उसकी पत्नी गर्भवती हुई तो वे दोनों पति पत्नी शिरडी आए और वहाँ कुछ महीने रुके। वे बाबा की नित्य सेवा करने लगे। उन्हें बाबा के सत्संग का बहुत लाभ हुआ। कुछ दिनों के पश्चात जब प्रसव काल समीप आया तब सदैव की भांति गर्भाशय के द्वार में रुकावट के साथ अधिक वेदना होने लगी। उनकी समझ में नहीं आता था कि अब क्या किया जाए। थोड़ी देर में एक पड़ोसन आई। उसने मन ही मन बाबा से सहायता की प्रार्थना की और जल में थोड़ी सी उदी मिलाकर उसको पिला दी। अब केवल 5 मिनट में ही बिना किसी कष्ट के उसका प्रसव हो गया। बालक तो अपने भाग्यानुसार ही उत्पन्न हुआ, परंतु माँ की पीड़ा और कष्ट दूर हो गए। वे अपने को बाबा का बहुत बड़ा कृतज्ञ मानने लगे और जीवन पर्यंत वहीं रहे और आजीवन बाबा के आभारी भी रहे। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणम अस्तु। शुभम भवतु। साथियों, पाठ 34 समाप्त होता है और बहुत जल्दी मिलती हूँ अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय साईं राम, नमस्कार। इसको सुनिए और आगे भेज दीजिए ताकि और लोग भी इसको सुने और उनके घर में भी बाबा जी का ये कथा जीवन चरित्र पढ़ा जाए और उन्हें भी कुछ लाभ हो। जय साईं राम।